हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ। तो इस टॉपिक में हम जो नेचुरल कॉजेज होते हैं डेथ के उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू वाइटल सिस्टम्स ऑफ बॉडी। तो हमारे पास जो नेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ है ना, उनकी ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू वाइटल सिस्टम ऑफ बॉडी की गई है। मतलब कि कौन सा वाइटल सिस्टम बॉडी का इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से ग्रुपिंग की गई है। तो सबसे पहले हमारे पास है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमारे पास ए है हेमरेज फ्रॉम वेसल्स। अगर जो हमारे पास वेसल्स हैं उनका हेमरेज हो जाए तो ये हमारे पास एक कॉज है। आउटकम टू हेमरेज डिपेंड्स अपॉन, हेमरेज अगर हो जाए तो उसका क्या आउटकम होता है, क्या नतीजा होता है, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है साइज ऑफ वेसल रप्चर्ड। मतलब जो वेसल रप्चर हुई है उसकी साइज क्या थी। नंबर 2 पे है एबिलिटी ऑफ एरिया इन्वॉल्व टू टॉलरेट अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब कि जिस एरिया में हेमरेज हुआ है ना, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड को टॉलरेट कर सके। मतलब वहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेट कितना हो सकता है, कितनी एबिलिटी है उस एरिया की। नंबर 3 पे एक्सटेंट एंड स्पीड ऑफ हेमरेज। मतलब कि जो हेमरेज हुआ है उसका एक्सटेंट कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, मतलब तेजी से हेमरेज हुआ है या स्लो हेमरेज हुआ है। तो ये सारी चीजें इन पे हेमरेज डिपेंड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास बी पे क्या है, पेरिफेरल ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। इसमें क्या है कि हमारे पास पेरिफेरल ब्लॉकेज हो जाती है वेसल्स की। आउटकम डिपेंड्स अपॉन, इसमें आउटकम डिपेंड करता है साइज ऑफ वेसल पे, मतलब कि साइज कितनी है वेसल की। नेचर ऑफ पार्ट डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब कि वो पार्ट जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा उसकी नेचर क्या है। 3 पे है हमारे पास मेथड ऑफ ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल। मेथड क्या है ब्लड वेसल के ऑक्लूजन का, किस मेथड से ब्लड वेसल ऑक्लूड हुई है। तो इन चीजों पे आउटकम डिपेंड करता है। प्रोसेसेस कॉजिंग ब्लॉकेज आर, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि ब्लॉकेज करवाते हैं। हमारे पास ए पे स्लोएस्ट इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो ब्लॉकेज है ना वो स्लो होती है। बी क्या है हमारे पास मॉडरेट इज लोकल थ्रोम्बोसिस। लोकल थ्रोम्बोसिस में जो है ना ब्लॉकेज हमारे पास मॉडरेट होती है। सी में क्या फास्टेस्ट इन एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में बहुत ज्यादा जल्दी ब्लॉकेज होती है हमारे पास। सी पे क्या है इनहिबिशन ऑफ हार्ट। ये भी हमारे पास एक कॉज है, हार्ट जो है वो अपना काम नहीं करता। आउटकम इज ड्यू टू, तो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ हार्ट किस किस वजह से हो सकती है, आउटकम क्या है। नंबर 1 पे हमारे पास परफोरेशन ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स इन पेरिकार्डियल सैक। हार्ट की परफोरेशन हो जाए या ब्लड वेसल्स की परफोरेशन हो जाए पेरिकार्डियल सैक में। नंबर 2 पे है ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाए। नंबर 3 पे है डिजीजेज ऑफ हार्ट मसल्स विच कॉज इन्फ्लामेशन। हार्ट मसल्स की कुछ डिजीजेज होती हैं जो कि इन्फ्लामेशन करवा देती हैं, तो इनकी वजह से इनहिबिशन ऑफ हार्ट हो सकती है। नंबर 4 पे इनहिबिशन थ्रू एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ रेगुलेटरी नर्व्स। इनहिबिशन हमारे पास किस वजह से हो सकती है, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ रेगुलेटरी नर्व्स की वजह से। मतलब रेगुलेटरी नर्व्स उनकी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो तो उनकी वजह से इनहिबिशन हो सकती है। इन डेथ ड्यू टू वेगल इनहिबिशन ऑनसेट इज एक्सट्रीमली सडन एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो पॉजिटिव फाइंडिंग ऑन ऑटोप्सी एग्जामिनेशन। अगर डेथ हमारे पास वेगल इनहिबिशन की वजह से होती है तो ऑनसेट सडन होता है और हमें कोई भी पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं मिलती है ऑटोप्सी एग्जामिनेशन में। ओनली हिस्ट्री एंड सर्कमस्टेंसेज एविडेंस सजेस्ट द कॉज ऑफ डेथ। सिर्फ हमें हिस्ट्री और सर्कमस्टेंसेज से ही फिर कॉज ऑफ डेथ पता चलता है। डी क्या है हमारे पास वल्वुलर हार्ट डिजीजेज, ये भी हमारे पास कॉज है। रूमेटिक सिफिलिटिक हार्ट डिजीजेज, रूमेटिक और सिफिलिटिक हार्ट डिजीजेज में आ जाती हैं। ई क्या है हमारे पास इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस में क्या है मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एक्सेट्रा। मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस ये भी कॉज है हमारे पास डेथ के। तो ये हमने सीवीएस में जो कॉजेज थे उनको पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।